कल जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी, आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे नवभाषा। इस नवभाषा काल को उत्तर पाषाण भी कहते हैं। उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। और इसी उत्तर पाषाण काल को क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज। और इसका समय हमने क्या माना? 10,000 इसका समय हमने माना था 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा। 3,000 ईसा यह समय है। अब बात करते हैं यहाँ हम लोगों ने क्या किया। तो इस समय में मानव ने पशुपालन और कृषि जैसे कार्य करना स्टार्ट किया। यानी इस समय मानव पशुपालन और कृषि करना शुरू। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। यानी पहले कृषि नहीं करता, पहले खाद चीजों का संस्करण यानी संग्रह किया। संग्रह इसलिए किया जैसे कुछ पेड़ पौधों से उसे लगा होगा ये फल हम खा सकते हैं और इसे हम इतने दिन रख सकते हैं, तो वो उसका संग्रह हो। संग्रह करने के बाद अब उसने कृषि कार्य शुरू किया, क्योंकि उसके दिमाग में होगा जब प्रकृति में ये चीजें हैं तो हम क्यों ना करें। तो धीरे धीरे अपने आप में उसने विकसित किया और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, धन्नों को अपनाना चालू किया। धन्नों को अपनाना चालू किया। अब भाई चाहे सी बात है, जीविका चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? जब धंधे करेंगे तभी हम जीविका चलाएंगे। और यहीं पर उसने कलात्मक बर्तनों का प्रयोग भी स्टार्ट कर दिया। कलात्मक मृदमान व बर्तनों का प्रयोग शुरू किया। और यहीं से एक साज प्राप्त हुआ। क्या साज प्राप्त हुआ? चाक। चाक क्या है? जिसमें बर्तन बनाए जाते हैं। यानी व्यक्ति इतना विकसित हो गया कि उसने बर्तन बनाने की चाक का निर्माण कर लिया था। और कलात्मक बर्तन पर ढांड का मतलब होता है बड़े बड़े मटके जैसे निर्माण होते, तो उनका प्रयोग चालू कर दिया था और चाक का भी प्रयोग करने लगा था। और यही पर उसने एक और पद्धति अपनी त्यागी। क्या त्यागी? उसने अपना घुमक्कड़ स्वभाव त्यागा। क्यों त्यागा? ये त्याग कर वो क्या करने लगा? घर बस्ती का निर्माण किया, समुदाय। यानी यहाँ पर उसने घर बस्ती और समुदाय का निर्माण चालू कर दिया। क्यों बसाना चालू कर दिया था? पहले वो क्या करता था? घुमक्कड़ स्वभाव में इसलिए था, जहाँ देखता था कि रहने का स्थान मिल गया वही वास कर लेता था, वही खाने पीने लगता था। लेकिन इतना जब हम विकसित हो जाएंगे, तो जब हम इतना विकसित होने के बाद आगे अपनी चीजों को और बढ़ाएंगे, तो उन्होंने घुमक्कड़ स्वभाव त्याग किया, अपना परिवार बनाना स्टार्ट किया। परिवार में वो पहले नहीं हुआ करते, धीरे धीरे उसने परिवार किया। परिवार जब बनता है तो व्यक्ति रहने की खाने की सारी व्यवस्था होती है। इसीलिए उसने अपने घुमक्कड़ स्वभाव को त्याग करके इन सब चीजों को अपनाना स्टार्ट कर दिया। यानी मानव इतना विकसित हो गया कि अब उसको लगा कि मेरे बाद मेरे बच्चे हैं तो वो कैसे जिएंगे। इसीलिए उसने परिवार, घर, बस्ती, समुदाय और यहीं पर उसने घर बनाना भी स्टार्ट किया। झोपड़ी वगैरह ये नहीं पहले ही ऐसे बनने लगे, पहले तो अपना वो घास फूस बांस और इनकी सहायता से ही घरों का निर्माण होता था। पहले एक पत्थर के घर नहीं होते। और सबसे पहले अगर हम देखें तो पूरा पाषाण काल में वो प्राकृतिक गुफाओं में रहता था। अब वो शहर से समुदाय इसलिए क्योंकि ये बहुत अपने अपने समुदाय को आसपास बसा कर रहना भी स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए समुदाय पद्धति को भी यही उन्होंने अपनाया। इसके बाद परिवार निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने वस्त्र उद्योग भी यही चालू किया। देखिए पहले तो ये कैसे रहते थे? वस्त्र नहीं रहते थे, ये वस्त्र नहीं। अब इन्होंने जरूर नहीं कपड़े का ही इस्तेमाल किया। पहले प्रकृति से ही निर्मित चीजों का उपयोग करके वस्त्रों का निर्माण किया। मृदमानों, कुम्हार का चाक, पहिए, गाड़ी, ये सब इन्होंने क्या किया? पहिया, गाड़ी, इन सब का निर्माण
जब ये अपनी सुविधाएं बढ़ाएंगे, यानी अपने लिए चीजों को बढ़ाएंगे, तो अपनी सुविधाओं के लिए इन सब चीजों का निर्माण वह नवपाषाण काल में करने लगे। और ये नवपाषाण काल जब आता है तब मानव क्या हुआ, मानव बहुत संपूर्ण, यानी मानव पूरे भारत में विकसित, यानी विकसित का क्या कहेंगे, एक तरीके से विकास हो चुका था, रहने लगा था और इनका फैला हुआ हर जगह दिखने लगा था कि नवपाषाण काल का मानव कैसे है। भाई जाहिर सी बात, जब हम रहने लगे तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र में, तो नवपाषाण काल का सबसे प्रधान केंद्र अगर माना गया, प्रधान केंद्र जो है, प्रधान केंद्र का ये था कि सबसे ज्यादा कर्नाटक क्षेत्र मिला, प्रधान का केंद्र माना गया कर्नाटक का, कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र, यानी ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए, कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र में बसे, और यहीं से सबसे ज्यादा क्या मिले, नवपाषाण काल के साथ, नवपाषाण काल के साथ सबसे ज्यादा मिले इसी क्षेत्र से, यानी इसी क्षेत्र से प्राप्त। तो अगर नवपाषाण काल का अगर प्रधान केंद्र जगह के अनुसार पूछे तो कर्नाटक के बेल्लारी, कभी कभी बेल्लारी लिख के आ जाता है और कभी कभी कर्नाटक लिख के आता है और कभी कभी दोनों नाम लिख के आ जाते हैं कि नवपाषाण काल का मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र प्रमुख माना जाता है, जहाँ से सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त है, तो वो कर्नाटक के बेल्लारी से प्राप्त है। और यहाँ उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने पत्थरों को खोद कर चित्रकारी, और कैसी चित्रकारी, रेखाओं के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, क्योंकि उस समय केवल उनको रेखा ही बनाना, ज्यादा कुछ नहीं करना था। और यहीं से एक क्षेत्र मिला जहाँ से, यानी यही इसी कर्नाटक क्षेत्र में नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से एक यंत्र प्राप्त हुआ जिसे हम लोग कहते हैं गोल गढ़ा हुआ यंत्र, गोल गढ़ा हुआ यंत्र, जो कि हमें क्या बताता है, यह नवपाषाण काल में बना हुआ, उसकी रचना उसके आकार के आधार, और यहीं से दरियाओं घोड़े के साथ मिले, दरियाई घोड़े के साथ मिले, और क्या दरियाई घोड़े के साथ मिले, और अन्य कुछ ऐसे पशु जिनको जानते तो नहीं थे, तो अन्य पशुओं की हड्डियां मिला, अन्य पशुओं की हड्डियां, ठीक है। तो नवपाषाण काल में मानव ने रंगों का क्या प्रयोग किया, तो रंग जो है मानव सबसे ज्यादा क्या करता था, हिरोंजी को पीस कर, हिरोंजी को पीस कर रंग बनाता, और ये हिरोंजी एक पौधे से प्राप्त होता था, उसी पौधे से ये लोग प्राप्त करके उसे पीस करके रंग बनाते थे। कुछ स्थलों में हिरोंजी के टुकड़े और शिलानुमा पत्थर था, यानी कैसे पता चला, तो हिरोंजी के टुकड़े और शिलानुमा पत्थर प्राप्त, जिससे पता चला कि वो हिरोंजी को पीसकर प्रयोग। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि ज्यादातर निर्माणशालाएं हमारे जिस क्षेत्र में हुई, ज्यादातर हमें इसके साथ कहाँ प्राप्त होते हैं, तो दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत में हमें सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक स्थलों की प्राप्ति होती है और सबसे ज्यादा साक्ष्यों की भी प्राप्ति होती है। अब हम अगर देखें तो नवपाषाण
ये कह सकते हैं कि हमारा जो चित्रकला का समय है, यानी हमारी भारतीय चित्रकला का समय क्या रहा होगा, उससे अगर हम अनुमान लगाएं तो हम कह सकते हैं कि भारत में 9 पाषाण काल, भारत में 9 पाषाण काल, 9 पाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। 9 पाषाण काल, 9 पाषाण काल समय 7000 ईसा पूर्व से समझे कितना लगेगा, प्रारंभ हो जाता है। ठीक, यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है। अब अगर 9 पाषाण काल 7000 ईसा पूर्व है तो हमारी प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य क्या होंगे, यानी समय क्या होगा, प्रागैतिहासिक चित्रकला का समय हम 5000 ईसा पूर्व से मतलब हमें प्राप्त होगी, यानी हमें किससे कब से प्राप्त होने लगेगी, 5000 ईसा पूर्व से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होने चालू होंगे। तो जब 5000 ईसा पूर्व से हमें हम भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के साक्ष्य मिलने लगे, 7000 इसका समय मान रहे हैं, 5000 से हम इसको मान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय चित्रकला कितना प्राचीन है, यानी हमारा भारतीय चित्रकला कितनी प्राचीन है इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि भारतीय चित्रकला का समय 5000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। 5000 ईसा पूर्व से हम 7000 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। अक्सर पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय चित्रकला का समय क्या माना जाता है। अगर ऑप्शन में 5000 है और 7000 नहीं है तो हम 5000 ही ईसा पूर्व मानेंगे, और अगर 7000 ईसा पूर्व है तो फिर हम 7000 ईसा पूर्व। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो समय बढ़ रहा है ना, तो अगर आप प्लस करोगे तो पहले जो राइटर ने लिखा वो 5000 लिखा है, अब थोड़ा समय आगे बढ़ा तो 7 हो गया, हो सकता है, लेकिन मिनिमम यही दो ऑप्शन पूछे जाते हैं कि कितने ईसा पूर्व का हमारा भारतीय चित्रकला का इतिहास है, तो हम 5000 से 7000 मान सकते हैं। और ये इसके बाद एक पाषाणी विद्वान थे, उन्होंने जब इसकी खोज की बस उसका समय जानने की थी, और उस समय के बाद तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम कौन थे, तो वो थे लुई बक, यानी लुई बक थे, जिन्होंने पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और 9 पाषाण काल में विभाजित किया, यानी इन्होंने किसको पूरा पाषाण काल और 9 पाषाण काल सर्वप्रथम क्या किया था, विभक्त किया था। अब किस सन में किया था, तो इन्होंने किस सन में किया था, इन्होंने 1863 से लेकर 65 ईस्वी, यानी 1863 से 65 हाँ 1863 से 65 ईस्वी तक यह कार्य किया। किसको पूरा पाषाण काल और 9 पाषाण काल विभक्त, यानी कैसे बांट सकते है ना, कालक्रम निर्धारित किया। इसलिए सर्वप्रथम किसने किया था, तो लुईबक ने किया था। पूरा 9 पाषाण किस सन में किया था, तो 1863 से लेकर 65 ईस्वी के मध्य में उन्होंने यह कार्य किया। अब इसके आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, यानी हमारी भारतीय चित्रकला या प्रागैतिहासिक चित्रकला की क्या विशेषता थी और क्या क्या संस्कृति, ठीक है।